नमो रत्तं सिद्धं नमो जय सब निज स्वरूप को परम रस जामे भरियो अपार बंधु परमानंदमय समय सारे विकार। बंध अधिकार शुरू होता है। बंध द्वार यहाँ कहते हैं पहला द्वार है। जैसा सभी द्वारों में पढ़ी साहब ने पहले दोहे में ये बताया है कि मैंने पहले क्या कहा था और अब क्या कहने वाला हूँ, वैसे ही यहाँ पर कह रहे हैं। कही निर्जरा की कथा शिवपथ साधन हार, अब कछु बंध प्रबंध को कहूँ अल्प विस्तार। कहते हैं भैया अभी मैंने पिछले अध्याय में निर्जरा की बात कही थी और वो निर्जरा जो है वो मोक्ष मार्ग को साधने वाला है। मोक्ष मार्ग का कारण है, वो मोक्ष का कारण है, मोक्ष मार्ग का कारण है, मोक्ष का कारण है। अब कछु बंध प्रबंध को, माने जो बंध है तो उस बंध का स्वरूप क्या है। प्रबंध माने या स्वरूप, उसका कारण क्या है, किस कारण से जीव बंधा हुआ है, क्यों बंध होता है। कहूँ अल्प विस्तार, थोड़ा बहुत इसमें कहूंगा और कहना भी थोड़ा बहुत, थोड़ा बहुत, थोड़ा माने अल्प, बहुत माने विस्तार। उन्हें उसी बात को उसमें ले लिया। मोक्ष मार्ग सिद्ध करने वाले निर्जरा तत्व का कथन किया। अब बंध का व्याख्यान कुछ विस्तार करके कहता हूं। देखो इसमें अब उधर मत देखो से घूमने, तुम तो ये समझो जैसे चटाई पड़ी है ना, ऐसे ही है। क्या कह रहा था मैं, जो बंध है ना जीव को, तो बंध का कारण क्या है। ठीक है, तो बंध का कारण एक ही बताया समयसार ग्रंथ में, एक ही बताया। क्या अभी मैं बोल दूंगा, आप तो सुनो, आपके मन में जो है उससे उसका मिलान करो और उसको दिया एक शब्द दिया उन्होंने, अध्यवसान बंध का कारण है। और पूरा चैप्टर 188 नहीं 137 गाथा से और 187 गाथा तक 51 गाथाएं हैं और आचार्य देवव्रत से एक अध्यवसान की ही बात की है पूरे अधिकार, कुछ और बताया ही नहीं। सब बता रहे हैं आपको, वो अध्यवसान बंध का कारण है ऐसा कहा। कर्म का उदय बंध का कारण है, जीव का राग बंध का कारण है। ये बातें तो अपन ने बहुत सुनी, वो बंध का कारण है। लेकिन आचार्य देव कहते हैं अध्यवसान बंध का कारण। ठीक है, और उन्होंने ये कहा जिस जीव को ये अध्यवसान नहीं होता वो ही जीव, हाँ मुनि शब्द आया है,
वे ही मुनि निर्वाण को प्राप्त करते हैं जिनके अध्यक्षान, ऐसा कहा। अब अध्यक्षान को उन्होंने आगे जो विस्तार किया, अध्यक्षान 3 प्रकार का कहा गया। 3 लक्षण बताए अध्यक्षान के, और वस्तुतः अध्यक्षान मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र, ठीक है। जैसे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र को मोक्ष मार्ग कहा जाता है, ऐसे ही मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र को अध्यक्षान कहा जाता है। और देखो यहाँ सम्यक दर्शन की मुख्यता से संसार का कारण मिथ्यात्व को कहा जाता है, लेकिन मिथ्यात्व का मतलब क्या होता है? मिथ्यात्व का मतलब भी मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र तीनों है। समझ गए ना? और ऐसे ही सम्यक्त्व का अर्थ भी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र तीनों है। मिथ्यात्व ऐसा अपन उसका निरुक्ति अर्थ निकाले उसका, तो मिथ्यात्व का अर्थ हुआ मिथ्यापना। अब मिथ्यापना काय का? कि हमारी श्रद्धा का, हमारे ज्ञान का और हमारे आचरण का, यही तो मिथ्यापना है ना। बस ये है कि मुख्यतः इसमें श्रद्धान की है। क्यों है? इसलिए है कि अगर मिथ्या श्रद्धान नहीं हो जीव को, तो फिर मिथ्या ज्ञान भी नहीं रहता है। और जहां मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन दोनों न रहेंगे, तभी मिथ्या चारित्र का अभाव होता है। और अगर मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान बने रहे, तो मिथ्या चारित्र का अभाव नहीं होता है। इसलिए मिथ्या दर्शन को मुख्य किया जाता है उसके अभाव के लिए। लेकिन वो है तीनों एक साथ। अब वो जो 3 दृष्टांत, 3 लक्षण जो बताए हैं अध्यक्षान के, वो अपन आगे चर्चा इसमें आएगी वहां बताएंगे, और अगर नहीं आएगी तो अपन बताएंगे। 3 प्रकार का अध्यक्षान वहां बताया। आगे इसमें चर्चा आएगी तो बताएंगे, ठीक है। मंगलाचरण इसका करते हैं, देखो अपन इसका पाठ करते हैं। मोह मद पाई जेने संसारी के कल कीने, यही तेरा जानो बाहु बेरद बेहतु है। ऐसो बंद पीर में कराल महाजाल सम, ज्ञान मंद कर चंद्र राव क्यों लगे। तपोवन बंजे को प्रगट में प्रगट हुए, ओ तद उतर जाको दुतद तब तब है। तो ऐसा में सुर आनंद अंकुर ताई, निरंग बनारसी नमो नमो के हुए। सो है संकित सूर आनंद अंकुर ताए, निरखे बनारसी नमो नमो कहते हैं। देखो सम्यक दर्शन हो, सम्यक ज्ञान हो, मिथ्या दर्शन हो, मिथ्या ज्ञान हो, ये तो परिणाम है। मिथ्या दर्शन क्या है? परिणाम। परिणाम। मिथ्या वो सम्यक दर्शन क्या है? परिणाम। परिणाम। अज्ञान क्या है? परिणाम। ज्ञान क्या है? परिणाम। ये सब परिणाम है। और परिणाम होते हैं वो द्रव्य के आश्रय से ही होते हैं, माने द्रव्य में ही होते हैं। द्रव्य ही स्वयं रूप और परिणाम रूप परिणमता है।
इसलिए यहाँ से जो बात आती है कि वे समकित को नमस्कार करते हैं, तो समकित को नमस्कार करते हैं माने क्या कि जो जीव द्रव्य समकित से संपन्न है उस जीव को नमस्कार करते हैं। क्या प्रकाश समझ में आया? किसको नमस्कार करते हैं? जो द्रव्य संकेत से संपन्न है वो जीव। हाँ जी, जो जीव द्रव्य सम्यक से संपन्न है, सम्यक दर्शन से संपन्न है, उस द्रव्य को नमस्कार करते हैं, ऐसा आशय है। तो यहाँ अब वो समकित कैसा है कि वो समकित उद्दत उदार जाको उद्यम महत्व है, ऐसा है समकित। उद्दत है, उदार है और उद्यमी है, महान उद्यमी है, ऐसा कहा। देखो इसमें अर्थ दिया है उन्होंने, उद्दत का अर्थ है बलवान और उदार का मतलब है महान। ठीक है, तो ऐसा वो बलवान है, शक्तिशाली है। शक्तिशाली क्यों है और ऐसा महान उदार क्यों है, उसका कारण बताते हैं। कि ताको बल भंजिवे को घट में प्रकट भय, कि कोई है जिसका बल है, उस बलशाली हाँ जी योद्धा को परास्त करने के लिए जो प्रकट हुआ है, ऐसा कहते हैं। भंजवे को मानो उसको नाश करने को, भंग करने को, खंडित करने को। तो वो कौन है? तो अब उसका ऊपर की जो 4 लाइनें हैं उसमें उसका वर्णन आया। मोह मद पाए जिन संसारी विकल कीने, याही ते अजान बाहु बिरध ब्यातु है। कि मोह रूपी मदरा का पान करके जिसने संसारी जीवों को विकल कर दिया है, विकल माने व्याकुल कर दिया है, व्याकुल है संसारी जीव। किस कारण से? हाँ, लेकिन वो मोह रूपी मदरा उसके कारण से उसने संसारी जीवों को विकल किया है। तो ये परिणाम ही है, जिस परिणाम ने जीवों को व्याकुल किया हुआ है, और वो जीव का ही परिणाम है। जीव के परिणाम ने ही स्वयं मोह की मदरा पी करके और अपने को व्याकुल किया है, ऐसा आशय है। यही ते अजान बाहु बिरध बेहद, और इसीलिए इसकी लंबी लंबी बाहें हैं। ठीक है, किसकी? जो मोह की मदरा पीने से उत्पन्न होता है। ठीक है, जिसने जो मोह की मदरा पीता है तो वो उत्पन्न होता है, और उसकी बड़ी लंबी लंबी बाहें हैं और बड़ा नामी है वो। मेरे तो माने नाम पर ऐसो कौन? बंद वीर, बंद रूपी वीर, विकराल बहुत विशाल है, महाजाल सम, महाजाल की तरह है, और ज्ञान मंद करे चंद राहु जो गए तो है। जैसे राहु जो है वो चंद्रमा को ग्रस लेता है, वैसे ये बंध रूपी वीर ज्ञान स्वरूपी आत्मा को डस लेता है, ग्रस लेता है। ऐसा जो बंध है
उस बंध का भंजन करने के लिए, उसके बल को भंजन करने के लिए ये समकित प्रकट होता है, जो महाबलवान है और उदार है। और उस बंध ने सारे जीवों को बांध के डाल रखा है ना पूरे संसार में, और सब व्याकुल हैं संसार में। ऐसा यहाँ अलंकारिक भाषा में पंडित जी साहब ने ये बात लिखी। वास्तव में तो जैसा अभी बताया, तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र्य भी जीव का निर्मल परिणाम है, निर्विकल्प परिणाम है, और बंध भी जीव का परिणाम, विकारी परिणाम। बंध कोई अलग से नहीं है। देखो इसका अर्थ पढ़ते हैं। जिसने मोह की शराब पिलाकर संसारी जीवों को व्याकुल कर डाला है, जिसकी घुटने तक लंबी भुजाएं हैं, ऐसा संसार में प्रसिद्ध है, जो महाजाल के समान है, और जो ज्ञान रूपी चंद्रमा को प्रभा रहित करने के लिए राहु के समान है। ऐसे बंधरूप भयंकर योद्धा का बल नष्ट करने के लिए जो हृदय में उत्पन्न हुआ है, और वो बहुत बलवान, महान और पुरुषार्थी है, ऐसे आनंदमय सम्यक्त रूपी योद्धा को पंडित बनारसी दास जी बार बार नमस्कार करते हैं। ठीक है भैया, ये अलंकारिक भाषा में ऐसा कहा गया है। अब यहाँ पर देखो, ये मंगलाचरण का कलश इसमें नीचे दिया है, ये बंद अधिकार में वहां आया है, उसी को यहाँ पर अनुवाद करके, पद्यानुवाद करके पंडित साहब ने रखा है। अब यह ज्ञान चेतना और कर्म चेतना, ये दो बातें यहाँ पर कहते हैं। इसको पहले अपन इसका पाठ पढ़ते हैं। जहाँ पर परमात्म कला को प्रकाशता, धर्म धर्म सत्य सूरज की धूप है, जहाँ शुभ अशुभ कर्म को गणसता, विलास में महावीर खूब है। देखो क्या कहते हैं, जहाँ परमात्म कला को प्रकाश, तहाँ धर्म धरा में सत्य सूरज की धूप है। माने दो बातें हैं, एक तो अज्ञानी संसारी जीव, वे निरंतर शुभ और अशुभ भाव में फंसे, ठीक है, और वो बस उतने में ही सब धर्म अर्म जो कुछ मानते हैं वो उसी में मानते हैं, पर वास्तव में उसमें कुछ धर्म है नहीं। देखो सारा जगत, पूरा जगत प्राय अशुभ में तो कोई धर्म को मानता नहीं है, पाप में कौन धर्म माने। कुछ ऐसे हैं जो बहुत कम हैं जो पाप में धर्म मानते हो, तो ये बलि वगैरह, हाँ ऐसे होते हैं ना, अपने हिंदुओं में भी कई पहले ऐसे हुए हैं कि वो माता पे और इधर उधर वो बलियां देते हैं कहीं, और कुछ नहीं तो वो आजकल वो अंडे का ही वो कर देते हैं कि इसकी बलि दे दो, इसको ये चढ़ा दो, ये कर, तो ये तो सब पाप पाप भाव है।
उसमें धर्म मानते हैं। लेकिन प्राय अधिकतर लोग शुभ भाव में धर्म मानते हैं, लेकिन शुभ भाव में तो धर्म है नहीं। शुभ भाव तो वास्तव में बंध का कारण है, एक बात। दूसरी बात, शुभ भाव साधन मात्र है, निमित्त मात्र है बस। क्या कहा? देखो, शुभ और अशुभ दो प्रकार के भाव होते हैं, तो उसमें अशुभ भाव तो यथार्थ धर्म का निमित्त भी नहीं है, लेकिन शुभ भाव वो शुद्ध भाव के लिए निमित्त कहा गया है। क्योंकि जीव जब तक अशुभ छोड़ करके शुभ रूप नहीं प्रवर्तेगा, शुभ प्रवृत्ति उसकी नहीं होगी, तब तक वो अपनी शुद्धता का उसको विचार ही कहां से आए। ठीक है, लेकिन शुभ भाव का मतलब ये है, बाहर का क्रियाकांड वो नहीं लेना है इसमें। भाई शुभ और अशुभ तो जीव के परिणाम है ना, क्रिया कहाँ है उसमें है? वो क्रिया होती है, ये बात अलग है। जैसे अभी अपन स्वाध्याय कर रहे हैं, तो स्वाध्याय कर रहे हैं तो ये इसमें ये तो क्रिया हुई, पुद्गल की क्रिया है, बोलना सुनना सब, ये यहाँ बैठना, किताब पढ़ना, ये क्या है? ये पुद्गल की क्रिया है ना। या अब इस क्रिया के दौरान अपना भाव कैसा हो रहा है, अशुभ है या शुभ है? क्या शुभ भाव है, तो वो शुभ भाव हुआ है तब हम ये क्रिया कर रहे हैं ना। लेकिन एक क्रिया तो कोई इसका मूल्य नहीं है, ये तो क्रिया तो जड़ की क्रिया है। अब ये जो शुभ भाव वर्तता है अपने, इसका मतलब अशुभ भाव नहीं वर्तता है। तो ये शुभ भाव हमारे भेद विज्ञान में, हमारे शुद्धता प्राप्त करने में, स्वरूप की प्राप्ति करने में एक दशा निमित्त हो सकती है, लेकिन अशुभ भाव तो निमित्त नहीं हो सकता है। यहाँ पे अवसर है। हाँ जी, हाँ, ध्यान में है ना। अभी मैंने कहीं पढ़ा था कि जो ज्ञानी जीव होते हैं ना, और उनको अगली आयु का जो बंध होता है, तो वे जब शुभ भाव में होते हैं तब उन्हें अगली आयु का बंध होता है, और जब अशुभ भाव में होते हैं तब उन्हें बंध नहीं होता अगली आयु। ऐसा पढ़ा भी मैंने, दो चार दिन में ही पढ़ा है कहीं, मुझे ध्यान नहीं रहता कहाँ पढ़ा था। तो इसका मतलब मुझे वो बात कहनी नहीं है, बताना आपको वैसे ही बता दी, लेकिन वो शुभ भाव होगा तो वो हमारा शुद्ध परिणाम का वो साधक हो सकता है, वहां मौका है अपने पास, कि अपन इसको स्वरूप को समझ सकते हैं। मतलब ज्ञान योग का बंध होगा तो भाव में होगा ज्ञान। हाँ जी, आयु बंध, आयु बंध। हाँ, संसारियों को तो अशुभ अशुभ सब में ही होता है। हाँ, वो तो कहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो शुभ भाव वो कारण है उसका, लेकिन शुभ भाव, अगर उस शुभ भाव की रचना को देखें तो वो वास्तव में बंध का ही कारण है, संसार का ही कारण है। वो शुभ भाव अपने आप में वास्तव में जीव को शुद्धता प्राप्त कराने वाला नहीं है, उससे संयुक्त नहीं होगा। क्योंकि जब ये चीज शुद्ध भाव, एक समय में एक ही भाव होता है ना। जिस समय अशुभ भाव होता है उस समय शुभ भाव नहीं होता, जिस समय शुभ भाव होता है उस समय अशुभ अशुभ भाव नहीं होता। इसका मतलब अशुभ भाव छूटता है तो शुभ भाव होता है। ठीक है ना। और ऐसे ही शुभ भाव छूटता है तब शुद्ध भाव होता है ना। इसका मतलब जो छूट जाए तो वो कारण कैसे हो सकता है? अगर वो कारण हो तो उसे बना रहना चाहिए ना, कारण बने रहने के लिए। जैसे पानी गर्म किया तो पानी गर्म हो रहा है तो वहां अग्नि है ना साथ में, अग्नि हट जाए तो पानी कैसे गर्म होगा? अग्नि नहीं होगी तो। ऐसे क्या शुद्ध भाव बना रहता है वहां शुद्ध भाव होने के लिए? तो नहीं बना रहता।
इससे ये सिद्ध हुआ कि वो शुभ भाव शुद्ध भाव का कारण नहीं है। आया समझ में? उसे तो परंपरा से शुद्ध भाव का कारण कहा जाता है और इसलिए वो शुभ भाव जो है उसका अभाव होकर के तब शुद्ध भाव होता है। उसका अभाव हुए बिना शुद्ध भाव नहीं होगा। एक बात। दूसरी बात, वो जो शुभ भाव है वो शुभ भाव अपने में बंध का ही कारण है, वो तो संसार का ही कारण है। इसका मतलब वो संसार का कारण है, शुद्ध भाव का कारण नहीं है। ऐसे दो आगे समझो। तो इन सारे तथ्यों को बराबर समझना, और जो इन सारे तथ्यों को वास्तविकताओं को जो नहीं जानता है तो वो क्या समझता है कि पाप तो नहीं करना चाहिए, पुण्य करना चाहिए, शुभ भाव करना चाहिए, शुभ भाव से लाभ होता है। शुभ भाव, अरे भैया क्या लाभ हो रहा है शुभ भाव से, बताओ मुझे। जैसे अशुभ भाव बंध का कारण है वैसे शुभ भाव भी बंध का कारण। वो शुद्ध भाव का कारण कहाँ है? वो तो परंपरा से कहा जाता है। परंपरा का मतलब वो हो करके और छूट जाए। संपत्ति को लाभ मानना है, जिससे पहले आती बात। हाँ ठीक है। क्या कहा? परंपरा, परंपरा कारण का मतलब जो हो करके और छूट जाए, वो चला गया, शुभ भाव चला गया। अब शुभ शुभ भाव जाएगा तो दो स्थितियां हो सकती हैं, या तो अशुभ हो या शुद्ध हो। है तो वो शुभ भाव के जाने में तो वो अशुभ अशुभ का भी कारण है और शुद्ध का भी कारण है। तो क्या वो दोनों का कारण हो सकता है? अशुभ का कारण हो सकता है। शुभ भाव अशुभ का कारण कौन मानने को तैयार है? तो शुभ भाव से अशुभ होता है। तो शुभ भाव से अशुभ नहीं मानते हो तो शुभ भाव से शुद्ध होता है, ऐसा क्यों मानते हो भाई? क्यों मानना चाहिए? हाँ, या तो शुभ भाव से अशुभ भाव भी होना मानो। ये परीक्षा में लिखा है मोक्ष प्रकाश शक्ति में 256 पेज पर। जैसे शुभ भाव के होने से शुद्ध भाव होता है ऐसा मानते हो, तो शुभ भाव के अभाव होने पर अशुभ भाव भी होता है ना, तो उसका अशुभ का भी कारण मानो ना शुभ भाव। लेकिन कोई नहीं मानने को तैयार है, तो फिर शुद्ध भाव का कारण क्यों मानते हो? वो तो अपने स्वकाल में हुआ और चला गया, तो ऐसा मानो। लेकिन वो उसमें कारण कार्यपरा मत लगाओ, ऐसा कहते हैं। इसका मतलब शुद्ध भाव होता है वो जीव के अपने पुरुषार्थ से होता है, शुभ भाव से नहीं होता है। क्या कहा? हाँ, शुभ भाव से शुद्ध भाव नहीं होता, शुद्ध भाव जीव के अपने पुरुषार्थ से होता है। ये कहा। ये अलग बात है कि जीव जब पुरुषार्थ करता है शुद्ध भाव प्राप्त करने का, तो उससे पहले शुद्ध भाव प्राप्त हो, उससे पहले शुभ भाव रहता है। बस इतनी बात है, ऐसा समझना। ठीक है। लेकिन जगत तो क्या समझ रहा है कि अशुभ मत करो भाई, शुभ भाव करो, और शुभ भाव शुभ शुभ से जीव का हित होगा, ऐसा मानता है। तो शुभ से हित होगा कि शुद्ध से हित होगा? शुद्ध से हित होगा। लेकिन संसार ऐसा मानता है। यहाँ पर ये बताया है कि ये अज्ञान चेतना है। एक तो ज्ञान चेतना और एक अज्ञान चेतना। अब अज्ञान चेतना के दो भेद हैं, एक कर्म चेतना और कर्म फल चेतना। तो यहाँ पर कर्म चेतना को बता रहे हैं। कर्म चेतना का मतलब क्या होता है? कर्म चेतना का कर्म कर्म के होता है उसकी कोई बात नहीं है भैया। कर्म चेतना में कर्म चेतना का मतलब है मैं करने वाला हूँ ऐसा अभिप्राय, उसका नाम कर्म चेतना। क्या बोला? मैं करने वाला हूँ ऐसा ही तो है वो कर्म चेतना। हाँ, कर्म माने कार्य। मैं कुछ करने वाला हूँ, मैं कुछ करने वाला, मैं कुछ करने धरने वाला। ठीक है। और ज्ञान चेतना माने मैं जानने वाला हूँ, मैं जानन स्वरूप वस्तु, बस इतना। ज्ञाता दृष्टा मेरा स्वभाव है।
ऐसा अभिप्राय, उसका नाम ज्ञान चेतना। माने करने धरने वाला नहीं, जो मैं तो मेरी ही वस्तु हूं ना, अकेली वस्तु हूं ना, अपने में ही रहकर रहने वाला हूं ना। मैं किसी एक पदार्थ को, एक सड़े तरीके को इधर से उधर करने वाला नहीं, क्योंकि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में क्या कर सकता है। ऐसा जिसको प्रतीति है जबरदस्त, घनघोर, उसको ज्ञान चेतना कहते हैं। और जिसको यही है कि नहीं मैं कुछ करने वाला हूँ, कुछ, तो जीव को दो ही भाव होंगे, दो ही अभिप्राय, या तो वो अपने आप को करने वाला धरने वाला माने, और या फिर वो करने धरने वाला नहीं माने, अपने को भी एक ज्ञान स्वरूप वस्तु, त्रिकाल ज्ञान स्वभाव मेरा है, ऐसी में वस्तु, ऐसा है। इसका नाम ज्ञान चेतना है। तो यहाँ उसी की चर्चा की है। देखो, जहां परमात्म कला को प्रकाशता, अंदर में जो आत्मा है ना, इस आत्मा को ही परमात्मा कह रहे हैं अपन साहब। क्या कहा, क्या कह रहे हैं? आत्मा कोई परमात्मा कह रहे हैं। और इस परमात्मा की कला, कला माने सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक जाति, ये कला है, ज्ञान की कला है ना। तो जहां परमात्म कला को प्रकाश माने प्रकाश, तहां धर्म, वहां धर्म है। आ गया समझ में? जहां सम्यक दर्शन रूपी, सम्यक ज्ञान रूपी कला, कला जानते हैं, चंद्रमा होता है ना, तो चंद्रमा की 16 कलाएं होती है ना, ऐसा जानते हो ना। कला माने क्या? वो द्वज को चंद्रमा की जो कला होती है, फिर तीज को, फिर चौथ को, एक कला बढ़ती जाती है ना उसको, चंद्रमा, उसको कला कहते हैं। ऐसे ही चौथे गुण स्थान में आत्मा को सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान प्रकट हुआ, तो एक कला। फिर पंचम गुण स्थान में वो कला और बढ़ी, फिर छठवें सातवें गुण स्थान में वो कला और बढ़ी। ऐसे वो बढ़ते बढ़ते पूर्णिमा का चंद्रमा हो जाता है ना, ऐसे ऐसे ही सिद्ध अवस्था हो जाती है, अनंत अवस्था हो जाती है। तो यहाँ उसको कला कहा, सम्यक दर्शन, ऐसा समझ। तो जहां परमात्म कला को प्रकाश, तहां धर्म, तो धर्म रूपी धरा वहां है। धरा में सत्य सूरज की धूप है। जैसे वो सूर्योदय होता है तो धरती पर क्या होता है? उजाला, उजाला हो जाता है। ऐसे ही आत्मा की धरती, आत्मा का अस्तित्व, उस आत्मा के अस्तित्व को यहाँ आत्मा की धरती कहा, और उसमें सम्यक ज्ञान की कला प्रकट हो गई, तो वहां उससे उसका प्रकाश हो गया है ना। तो वो प्रकाश क्या बताता है कि ये ही वस्तु का स्वरूप है, ऐसा बताता है, सत्य सूरज की धूप। बोलो समझ में आया? अपना सत्य स्वरूप प्रकट हो जाता है, जानने में आ जाता है। और पर पदार्थों का भी सत्य स्वरूप प्रकट हो जाता है। देखो, जीव को जब भेद विज्ञान होता है ना, तो भेद विज्ञान होने पर अपना स्वरूप तो जाना ही जाता है, सत्य स्वरूप जैसा है, लेकिन पर का भी अपना जो उसका सत्य स्वरूप है वो भी जान जाता है कि नहीं जान जाता? नहीं जानेगा? जानेगा। ये देह मन वाणी, ये किसकी क्रिया है, किसके कार्य हैं, कौन करने धरने वाला है इसका, कैसे परिणमन होता है, क्या इसका उत्पाद है, क्या व्यय है, क्या द्रव्य है, क्या गुण पर्याय है, ये सब जानने में आ जाता है ना। तो ऐसा वो अपने स्वरूप को भी जाना है और पर स्वरूप को भी जाना है। अपना सत्य स्वरूप जैसा वैसा जानने में आवे, और पर का जैसा सत्य स्वरूप वैसा जानने में आवे। ये परमात्मा की कला है। और जहां शुभ अशुभ कर्म को गड़ास, तहां गड़ास माने गाढ़ापन, गड़ास माने गाढ़ापन, हाँ घना,
जहाँ शुभ अशुभ कर्म को गड़ास तहाँ मोह के विलास में, वहां क्या है? माने यहाँ अपन जो सब ज्ञानी जी हैं तो अपने क्या चल रहा है, शुभाशुभ भाव शुभाशुभ भाव, और अपन बिल्कुल उसी में सोए हुए हैं, उसी में मग्न है। हमें अपनी कुछ चेतना है ही नहीं जरा भी कि मेरा कोई अस्तित्व है। हम तो जो शुभाशुभ विकल्प चल रहे हैं ना, इतने ही मात्र को अपना स्वरूप मानते हैं। बताओ मुझे ओम प्रकाश जी, नहीं आया समझ में? क्या मान रहे हैं? नहीं नहीं, देखो एक एक बात को अलग अलग करके यथार्थ समझना। अपन ने ये जीव अपने जो शुभाशुभ भाव चल रहे हैं अंदर, तो उतने में ही अपने को सीमित कर दिया है इसने, उतने में ही अपना अस्तित्व मानता है। मैं बस यही कार्य करने वाला हूँ, ठीक है, मैं इन्हीं में से इसको छोड़ देता हूँ, उसको ग्रहण कर लेता हूँ। मैंने अशुभ छोड़ दिया, पाप छोड़ दिया, पुण्य करना है, पुण्य कर रहा हूँ, ये शुभ भाव में रह रहा हूँ, अथवा तो ये पाप में करता हूँ, अथवा तो ये शुभ भी कर लेता हूँ, शुभ भी कर लेता हूँ, इतने में सीमित है ना। इन दो भाव के सिवाय मेरा कोई अस्तित्व है, ज्ञान स्वरूप है, ऐसा मुझे आज तक विचार ही नहीं आया। क्यों नहीं आया? कि मोह के विलास में, ममत्व का, मोह माने ममत्व, माने अपने स्वभाव को छोड़ करके बाकी पर द्रव्यों में इसको ममता है। शत्रु होए तो उसमें भी ममता है, इसको ये मेरा शत्रु, इसका नाम है ममता। और मित्र होए तो ये मेरा मित्र, निर्धनता होए तो भैया मेरी ये गरीबी, और धनी होए तो ये मेरा धन, मेरा 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 सब में लगा, इसका नाम मोह है। और ये विपरीतता है, विपर्य है, क्योंकि जी एक द्रव्य का दूसरा द्रव्य है ही नहीं लोक में, किसी का किसी से कोई संबंध है ही नहीं। तो मोह के विलास में महा अंधेर कूप है, माने अंधकार भरा कुआं है, बस ये समझ लो। क्या चीज? शुभ अशुभ जो भाव है, उनका जो कार्य चल रहा है, उसमें जो जीव लीना हुआ है, बस वो उसका ये चल रहा है। ऐसा दोनों का यहाँ ध्यान रखना है। आगे की चर्चा बात करें।